Hello student, this is third lecture of chemistry. Some basic concept of chemistry, class 11th. Today topic Dalton's atomic theory. What is Dalton atomic theory? Dalton atomic theory आपने उसके बारे में थोड़ा सा 9th क्लास में भी पढ़ा था और अब हम बताने जा रहे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या था, कब हुआ था, पब्लिश हुआ था in 1808. Dalton published a new system of chemical philosophy in which the proposed फर्स्ट उन्होंने क्या बताया था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम. मैटर जो है कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स. ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास. एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास. तो यहाँ पर लिखा ऑल सब्सटेंस आर मेड ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल. जितने भी सब्सटेंस है वो मेरा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिसे हम कहते हैं एटम्स. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. एटम जो होते हैं सेम एलिमेंट्स होते हैं, उनका आइडेंटिकल शेप होता है, साइज होता है, मास होता है, अदर प्रॉपर्टीज़. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट में. एटम इन स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट भी करता है. एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स. एटम कॉल मॉलिक्यूल्स. एटम जो कंबाइन होते हैं ईच अदर इन सिंपल होल नंबर्स रेशियो में, जो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड एटम्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं. एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंजेस. एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब भी उसमें कोई फिजिकल या केमिकल चेंजेस होती है. नाउ सेकेंड, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास. वन एटॉमिक जो क्या करता है, डिफाइन अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन. जो एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन. लाइक दिस 6 कार्बन इज इक्वल टू दिस 1/12 आप तो ये क्या हो जाएगा, 1 mu इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम. मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन मास ऑफ एन एटम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मास ऑफ एन एटम हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम. इन टर्म्स ऑफ mu द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो इन टर्म्स ऑफ mu मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम. 10⁻24 ग्राम अपॉन 1.6606 इंटू 10⁻24 ग्राम. अब यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो 1.0078 mu. तो इसको हम लिख सकते हैं 1.008 mu. सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीजन का भी निकाल लोगे. ऑक्सीजन का कितना होता है, 15.995 mu. और टुडे mu हैज बी रिप्लेस्ड बाय u which is known as the unified mass. What is atomic mass? Atomic mass of an element is defined as the average relative mass of an atom of an. For example, carbon has the following 3 isotopes with respective abundance and masses and so against. Isotope कार्बन के 3 होते हैं. Isotopes, 3 isotopes of 12, 13 से 14 सी. तो सबके कितने रिलेटिव मासेस होते हैं, इसका होता है 98.892 और इसका होता है 1.108. इसका होता है 2 इंटू 10⁻−10. तो एटॉमिक मास कितना होता है इसका 12. इसका होता है 13 पॉइंट समथिंग, इसका 14 पॉइंट समथिंग. तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 masses of carbon atom. What is atom and molecules?
एटम एंड मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़ा है और अच्छे से पता ही है क्या होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एन एटम। मतलब एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो कि इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहते हैं, एटम। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच इज कैपेबल एंड जो कैपेबल रखता है कि वो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंट रूप से, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड द होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक। देयर आर टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। होमोएटॉमिक क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो कि किससे मिलकर बने होते हैं, एटम सेम एलिमेंट्स के, लाइक दिस हाइड्रोजन, जैसे हो गया क्लोरीन, Cl। तो ये देखो Cl प्लस Cl इससे मिलकर बने हैं ना, Cl2। तो ऐसे हाइड्रोजन सेम एलिमेंट से मिलकर बने हैं ना, तो ये क्या हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे ये होमोएटॉमिक है। और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट एटॉमिक सिटी। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सम करते हैं। यहाँ मॉलिक्यूलर मास is the sum of atomic masses of the element present in molecules. For उसमें it is the obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atom and adding the together। इसमें क्या करते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स एटॉमिक मासेस को क्या करते हैं, एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के, उसका हम जो नंबर मिलते हैं एटॉमिक मास से, हम उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देन मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में उन नंबर को हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, मीथेन कंटेन 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम। कैन बी ऑब्टेन दिस मीथेन CH4। तो यहाँ पर देखिए मीथेन 1 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन की 4, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 हो गया, 12.011 AMU, या यू लिखो, यू से डिफाइन करते हैं। इसमें पॉइंट होता है जो हम एग्जैक्ट 12 लेके चलते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं ना एटॉमिक मास करने के बाद। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 4 क्या है, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 1.008 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल ओवरऑल करने पर 16.043 AU। अभी आपके लिए एक होमवर्क है, आप निकालोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर एंड कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब इन दोनों को आप निकालोगे, कैसे निकालना, ग्लूकोज का मैंने फार्मूला लिख दिया, आप इसे करोगे। Now what is concentration? Concentration of solution can be measured in the following ways. First is strength. Strength इसको हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम पर लीटर में। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब वह अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट क्या होता है, डिजॉल्व होता है, अमाउंट प्रेजेंट होता है ग्राम पर लीटर में। और मास परसेंटेज और परसेंट बाई मास क्या होता है, इसको हम इससे लिखते हैं W/W परसेंटेज। इसको कहते हैं वेट ऑफ मास ऑफ वेट प्लस मास ऑफ सोल्यूट अपॉन प्रेजेंट इन सोल्यूशन इनटू 100। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूट जो प्रेजेंट होते हैं कितने, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। अब यहाँ पर सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। एक्चुअली सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। Where solvent is the substance that dissolve a solute resulting in a solution। सॉल्वेंट वह सब्सटेंस है जो डिजॉल्व होता है सॉल्यूट और क्या हमें देता है, सॉल्यूशन देता है, रिजल्ट में क्या देता है, सॉल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल जैसे इथेनॉल, ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट अमाउंट में डिजॉल्व होता है, ग्रेटेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सॉल्वेंट जो होते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। फॉर एग्जांपल इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, मिल्क। इथेनॉल को देखो, इथेनॉल को अल्कोहल जिसको हम कहते हैं, इसमें हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन बनता है। तो इथेनॉल क्या होता है, ग्रेटेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और अनदर सोल्यूट इज अ सॉलिड
that is dissolved into a liquid. Salt is the solute that dissolve in a water. For example, sugar. Now परसेंट बाई वॉल्यूम को V बाई V लिखते हैं, V बाई V. अब इसका डेफिनेशन होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. मतलब सोल्यूट जो वॉल्यूम प्रेजेंट होते हैं 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये इसका फार्मूला है. परसेंट मास ऑफ वॉल्यूम, इट इज़ डिफाइंड एज सोल्यूट, इसको मास ऑफ बाई वॉल्यूम percent present in the 100 ml of solution. Weight of solute upon volume of solution into 100. Now what is molarity? Molarity is, it is the most widely used unit that is denoted by capital M. इसको हम कैपिटल M से लिखते हैं. ये यहाँ आपका, ये जो आपका है एक कैपिटल M लिखा हुआ है, इसको स्मॉल m मत समझिएगा, एक कैपिटल M इसको कर दीजिएगा कैपिटल M. तो इसमें क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, जो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होती है. मोलरिटी यानी कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, 1 मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो 1 मोल इक्वल टू N अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो यहाँ पर हमने N इक्वल टू W अपॉन M डैश, वेयर M डैश इज मोलिकुलर मास. मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल, ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया. अगर हमें क्वेश्चन करना होगा तो इस फार्मूला का यूज करना होगा. और इसकी यूनिट कितनी होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, मोलर होती है. अब इसको बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे सोल्यूशन चैप्टर में. और व्हाट इज मोलरिटी? मोलरिटी, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल m, इसको स्मॉल m से बोलते हैं. तो मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल m वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. देखिए यहाँ पर लिखा है kg. अब इसको भी चेंज कर लेंगे, n इज इक्वल टू ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलिकुलर मास. तो यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट कर देंगे, W अपॉन m डैश इंटू W kg. इसकी यूनिट क्या होती है, मोलल बोलते हैं, मोल पर ग्राम. व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, जो क्या होते हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं. 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो इसको कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर हैज x ग्राम, हमने x ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन हमने सॉल्वेंट लिया है, तो 1 में कितना हो जाएगा x अपॉन बी. तो यहाँ पर कैपिटल N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N इक्वल टू x अपॉन बी. नाउ N इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू W अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो अभी एसिड और बेसिसिटी निकालने के लिए आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें आप कैसे फाइंड आउट करते हैं ये उसमें आपको बताया गया था. 9th क्लास में भी पढ़े थे आई थिंक. एसिड, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अब किसके लिए निकालोगे, इसका फार्मूला होता है फॉर एग्जांपल m डैश अपॉन बेसिसिटी, मतलब m डैश मॉलिकुलर मास. तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिकुलर मास निकालोगे H2SO4, इसका 98 होता है, 98 और बेसिसिटी कितनी आएगी 2 आएगी, तो इसको डिवाइड कर दोगे 49 आएगी. नाउ बेस निकालोगे, एसिडिटी निकालोगे, ये क्या करता है हाइड्रोक्सिन आयन को रिप्लेस करता है. तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो क्या हो जाए 40/1 तो 40. तो ऐसे सॉल्ट के लिए निकाल लोगे और ऐसे वैलेंसी भी निकालोगे. What is mole fraction? Mole fraction is the ratio of number of moles of particular components to the total number of moles of the solution. If a substance, suppose that if a substance it dissolve in substance B and their number of moles are A and moles of B respectively, then the mole fraction of A and B are this. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मतलब द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स
इसको मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। इन अ सॉल्यूशन डिफाइन एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम बाइनरी सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो ए बी के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के लिए निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ये टोटल ओवरऑल सोल्यूशन ले लिए। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के लिए निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी इक्वल टू की वैल्यू क्या होती है 1। नाउ अब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। फाइंड द मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन when 20 gram of sulfuric acid is dissolved in 500 ml of solution, m इक्वल टू w अपॉन m डैश इंटू वी। मोलरिटी निकाल रहे हैं तो इसके m कैपिटल है, इसमें वैल्यू फार्मूला रख दिया। w की भी वैल्यू गिवन है 20 है और m डैश भी गिवन मालिकुलर, इसको आप निकालोगे सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है, वैल्यूम लीटर में है और आपको किस में निकालना, इसको इसको ml में है तो हमको लीटर में चेंज कर लेना है, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी और इस क्वेश्चन को आप लोग सेल्फ करोगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? It is represent the simplest relative whole numbers ratio of the atoms of each elements present in a molecule of the substance। सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर्स होते हैं रेशियो एटम्स का ईच एलिमेंट्स के लिए निकालते हैं जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है बेंजीन का, तो द रेशियो ऑफ कार्बन एंड H2O यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका रेशियो, तो बेंजीन का 12:1 यानी 12:1। तो क्या निकालो एम्पेरिकल फार्मूला और इसका कैसे होल नंबर्स ऑफ वेरिएंट, तो एन एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड्स वेयर एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है एटम का जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। ओके क्लास, जो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।